यहाँ पे आप देख पाएँगे Xiaomi का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S मॉडल यानी अपडेटेड मॉडल जिसमें पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पावर है, साथ ही टाइप सी चार्जिंग के साथ में ये अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे हम इस वीडियो में फोटोनिक्स के टायर इन्फ्लेटर से इस Xiaomi के टायर इन्फ्लेटर की तुलना भी करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स को मैंने ओपन किया है। बॉक्स में हमें क्या-क्या मिलता है, हम ये देख पाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एसी सीरीज़ हमें साथ में मिलती है। साथ ही ये हमारा कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर है। यहाँ पे लुक वाइज़ काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैरी बैग भी हमें साथ में मिलता है और इस तरह से आप देखेंगे कि बॉक्स में ही हमको यूज़र मैनुअल भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से कम एक बार यूज़र मैनुअल ज़रूर से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये हमारा पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है, जिसका हॉस पाइप निकालते ही ये ऑन होता है। इस तरह से आप देख पाएँगे नीचे एक एलईडी इंडिकेटर है, ऊपर साइड भी एक एलईडी लाइट दी गई है, जो कि इमरजेंसी में काफ़ी उपयोगी होगी। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आप देख पाएँगे काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है और चलिए इसको कैसे ऑपरेट करना है सारा कुछ हम देखते हैं। यहाँ पे नीचे इसकी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और जैसे ही हम इसका हॉस पाइप इस तरह से इसमें फिट करते हैं, ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑफ हो गया है, यानी हॉस पाइप निकालते ही इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाता है और टायर इन्फ्लेटर रेडी टू यूज़ हो जाता है। यहाँ पे इसमें कुछ कीज़ दी गई हैं, साथ ही नीचे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जहाँ से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे ये कीज़ हैं जिनसे हम इसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहली की आप देख पाएँगे ये इसकी एलईडी लाइट के लिए है, इसे प्रेस करते ही हमारी एलईडी लाइट जो है, ये ऑन हो जाती है। अच्छा इसमें एलईडी लाइट के 2 मोड हैं, एक तो ये ऑन मोड है, दूसरा एसओएस मोड है। दोबारा से प्रेस करने पे ये एसओएस मोड में चली जाती है, तो इस तरह से ये ब्लिंक करती है। फिर से प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से एलईडी लाइट को आप यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। साथ ही ये सेंटर की है जिसे प्रेस करने पे हमारा टायर इन्फ्लेटर जो है ये ऑन हो जाता है। दोबारा से प्रेस करने पे हमारा टायर इन्फ्लेटर ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से इसे हम ऑन ऑफ करते हैं, ये मोड की है। अच्छा मोड की को प्रेस करके हम अलग-अलग मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाइसिकल मोड है, यहाँ पे इसका ये प्रेशर है, इसे हम अप डाउन कर सकते हैं 45, 46, 47, 48, 49, 50 इसी तरह से इसे कम भी किया जा सकता है। तो आप इस तरह से प्लस माइनस कीज़ को प्रेस करके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे प्रेशर पीएसआई में है, इसे अगर हम बार में करना चाहें तो मॉड की को 3 सेकंड प्रेस करना होगा, ये बार में हो जाएगा। इसी तरह से फिर से 3 सेकंड प्रेस करने पे ये केपीए में हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग-अलग प्रेशर की यूनिट हैं ये। इस समय बाइसिकल मोड में है। मैं इसे फिर से आप देखेंगे पीएसआई में कर लेता हूँ, यानी पीएसआई यूनिट है। साइकिल के लिए अब हम जाते हैं तो यहाँ पे बाइक के लिए है। यहाँ पे बार में दिख रहा है, यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करके हम केपीए और फिर पीएसआई में कर सकते हैं। ऐसे ही इसका प्रेशर जो है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे 35 से 36, 37, 38, 39 या कम करना चाहें तो इस तरीके से माइनस की प्रेस करके हम कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है कार मोड, यहाँ पे प्रेशर जो है वो बार में है और मैं इसे केपीए में कर देता हूँ। आप देखेंगे केपीए में हो गया। इसी तरह से इसे पीएसआई में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रेशर की यूनिट है और इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट मोड है बॉल मोड, जिसमें इसका प्रेशर आप देख पाएँगे और इसी तरीके से नेक्स्ट मोड है, ये हमारा मैनुअल मोड है जिसे हम अलग से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे भी हम अप डाउन कर सकते हैं, प्लस और माइनस की प्रेस करके इसे अप डाउन किया जा सकता है। यहाँ पे इसे अब हम ऑन करते हैं, आप देखेंगे कि जो हमने प्रेशर सेट किया है उस प्रेशर पे जाने पे ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। हालाँकि क्योंकि हॉर्स पाइप बहुत छोटा है और मैं इसे हाथ से ही प्रेस किया हूँ, यहाँ पे प्रेशर जो है तुरंत से इंक्रीज़ होता है, डिस्प्ले हमें इतना ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे नहीं दिखा पाएगी। जब ये टायर के साथ में लगा होगा तो हमें एक्यूरेट रीडिंग दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये जो भी प्रेशर हमने सेट किया उस प्रेशर पे पहुँचने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस टायर इन्फ्लेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साथ में जो एसी सीरीज़ आई है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके साथ में चार्जिंग लीड और कुछ नोज़ल्स हमें मिलती हैं। यहाँ पे नोज़ल्स को हम इस मेन हॉस पाइप के साथ में अटैच कर सकते हैं। जैसे ये नोज़ल अटैच की है तो हम वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल में हवा जो है इस नोज़ल की सहायता से भर सकते हैं। ऐसे ही एक नोज़ल अटैचमेंट और है। इस नोज़ल अटैचमेंट को लगा के आप जो माउंटेन बाइक्स होती हैं या पुराने मॉडल में जो साइकिल के ट्यूब होते हैं, उनमें आप हवा भर सकते हैं। यहाँ पे इस नोज़ल को लगा के आप इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये टायर इन्फ्लेटर ऑफ हो गया। जैसे ही हम नोज़ल को निकालते हैं तो यहाँ पे ये फिर से ऑन हो जाता है। तो ये हॉस पाइप में नोज़ल
आप परमानेंट भी लगा सकते हैं, साइकिल में अगर आपको हवा भरनी है। यहाँ पे पोर्टॉनिक्स के जो टायर इन्फ्लेटर आते हैं, उनमें इस तरह की नोज़ल आती है, वहाँ पे घुमा के, चूँकि वहाँ पे चूड़ियाँ बनी हैं, घुमा के ही आपको उसे फिट करना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे ही फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ये चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी वाली है। चलिए इसे हम निकाल के यहाँ पे इसकी चार्जिंग जो है वो देखते हैं, क्या सच में इसमें फ़ास्ट चार्जिंग दी गई है? चूँकि जो पोर्टॉनिक्स का टायर इन्फ्लेटर था उसमें चार्जिंग फ़ास्ट नहीं थी, वहाँ पे बहुत ही स्लो चार्जिंग थी, उसको चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लगते थे। यहाँ पे आप देखेंगे टाइप सी पोर्ट है, मैं इसे इसमें लगा के और आपको चार्जिंग जो है वो दिखा देता हूँ कि सच में इसमें फ़ास्ट चार्जिंग है या नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक पावर बैंक है, जो कि जियोनी का है और इसमें डिस्प्ले दी गई है। आउटपुट करंट भी इसमें हम देख पाएँगे, साथ ही वोल्टेज भी। मैं चार्जिंग केबल को पोर्ट में लगाता हूँ। आप यहाँ पे कितना करंट और वोल्टेज है, उसकी रीडिंग देख पाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे 1.7 एम्पीयर ये इस समय आउटपुट कर रहा है 5.1 वोल्ट पे, यानी ये फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे लगभग 10 वॉट हमारे स्टार इन्फ्लेटर द्वारा लिया जा रहा है। यहाँ पर आपको चार्जिंग इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ब्लू ग्लो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.7 एम्पीयर आउटपुट हो रहा है 5.1 वोल्ट पे, यानी ये सच में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें 2S बैटरी पैक जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक है, वो लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ में एक कैरी बैग आता है, जिसमें हम इसे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कैरी बैग में एक पॉकेट भी दिया गया है, जिसमें हम इसकी एक्सेसरीज़ को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ में जो नोज़ल्स आई हैं, इन्हें हम इस पॉकेट में रख सकते हैं। साथ ही इसमें इसकी चार्जिंग केबल जो है, इसे भी रखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख पाएँगे, इस तरह से इसके अंदर हम चार्जिंग केबल भी रख सकते हैं और इस टायर इन्फ्लेटर को भी इसी कैरी बैग में आसानी से आप सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई एक्सेसरीज़ गुम नहीं होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी और ये कैरी बैग जो है काफ़ी सॉफ्ट है और आप इसमें इस टायर इन्फ्लेटर को रख सकते हैं और कैरी करके कहीं भी सुरक्षित ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर जो है, इसको कैसे ऑपरेट करना है और क्या ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब अगर इसका हॉस पाइप हम निकाल दें और ऐसी स्थिति में इसे ऑफ करना चाहें, तो कैसे ऑफ करेंगे? तो यहाँ पे सेंटर की जो है, इसे 3 सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टैंड बाय मोड में है इस समय, यानी ऑफ है। मैं इसे दोबारा से अगर ऑन करना चाहूँ तो फिर से सेंटर की 3 सेकंड तक प्रेस करके ऑन कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे इसका हॉस पाइप इस तरह से लगा हुआ है, तब हम इसे सेंटर की प्रेस करके ऑन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका हॉस पाइप लगे हुए स्थिति में अगर खुल जाता है किसी कारणवश, तो ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा। चलिए अब हम Xiaomi और पोर्टॉनिक्स के टायर इन्फ्लेटर के बीच में तुलना करते हैं, कौन बेस्ट है आप देख पाएँगे। यहाँ पर आप देख पाएँगे मैंने एक ही गाड़ी के दोनों ही टायर रेयर टायर लिए हैं, जिसमें मैंने ये टेस्टिंग की है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पोर्टॉनिक्स जो है वो शुरू में कुछ धीमे भर रहा था और यहाँ पे हमारा Xiaomi का तेज़ी से एयर इन्फ्लेट कर रहा था टायर में, लेकिन कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा कि पोर्टॉनिक्स जो है वो तेज़ी से एयर भरने लगा। हमारा Xiaomi जो है वो ऐसी स्थिति में पिछड़ गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पोर्टॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और Xiaomi में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे फोटोनिक्स से अगर आप बाद में टॉप अप करते हैं, जैसे आपकी एयर पहले से ही भरी हुई है और फिर आप उसमें थोड़ा-सा टॉप अप करते हैं, ऐसी स्थिति में फोटोनिक्स में टाइम लगता है, लेकिन Xiaomi में टाइम नहीं लगता। यानी Xiaomi का जो प्रेशर है वो धीमा ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय Xiaomi हमारा 20 psi और जबकि फोटोनिक्स 22 psi पे था। तो इस तरह से फोटोनिक्स काफ़ी तेज़ी से एयर जो है उसे टायर में भर पा रहा है और हमारा Xiaomi धीमा है। यहाँ पे हालाँकि Xiaomi का जो पहले टायर इन्फ्लेटर आता था उससे ये पावरफुल है। Xiaomi का एयर वॉल्यूम जो है आउटपुट का वो ज़रूर कम है, लेकिन वो पावरफुल है। यहाँ पे Xiaomi में हमें फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, फोटोनिक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों ही टायर इन्फ्लेटर हमारे लिए इमरजेंसी में उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ पे फोटोनिक्स ने 1 मिनट 36 सेकंड में हमारे टायर की हवा जो है 32 psi कर दी है, जबकि Xiaomi अभी भी 32 psi नहीं कर पाया है। अभी इसको 32 psi करने में 1 मिनट 51 सेकंड का टाइम लगा। यहाँ पर
फोटोनिक्स में एक और माइनस पॉइंट है, वो ये है कि जब हवा भर जाती है, ऐसी स्थिति में हम जब इसका वॉल निकालते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एयर निकल जाती है, जबकि Xiaomi के टायर इन्फ्लेटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर दोनों ही टायर इन्फ्लेटर में से आपको कौन-सा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने दोनों ही टायर इन्फ्लेटर के परचेज़ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।